नुब्रा बोगडांग गांव में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। यहां के लोग बर्फबारी को एक नेमत समझते हैं। बर्फबारी से खुश्क सर्दी से निजात मिलती है। मौसम गर्मा के दौरान पानी की फराहमी के लिए इस मौसम में अच्छी बर्फबारी होना जरूरी है। पहाड़ों पर उगने वाली घास से लेकर आबादी के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए बर्फबारी काफी अहम है। न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं नुब्रा के एक गांव बोगडांग में, जहां पे 2023 का पहला बर्फबारी शुरू हुआ है। यहाँ पे 2023 का पहला बर्फबारी शुरू हुआ है, तो इसके क्या नुकसान और फायदे हैं इस गांव के लिए? जी न्यूज़ 18 का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मशकूर है कि आप ऐसे जगहों पे आके हमारे यहाँ से लोगों का दुख दर्द सुनते हैं। तो आज लोगों में बहुत खुशी की बात है कि आज बर्फ़ पड़ रहा है। हमारे बच्चों को बर्फ़ ना होने की वजह से बच्चे मायूस है, क्योंकि इनको बच्चों को बर्फ़ में खेलने का बहुत शौक़ होता है। तो हमारा पूरा डिपेंड दारमदार पूरा बर्फ़ पे है, क्योंकि हम जब बर्फ़ पड़ेगा तब हम लोगों को ऊपर से पानी आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ का खेत जो हरियाली जो जितने भी हरियाली होते हैं पेड़ पौधों को, वो पानी पूरा बर्फ़ पिघल के आ जाता है। तो पूरा हमारा डिपेंड बर्फ़ पे है जी। अगर बर्फ़ ना आए तो हम लोगों को बहुत दुख की बात है। मगर यहाँ पर बर्फ़ आने से थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि लकड़ी वकड़ी का बहुत मुश्किल है, क्योंकि जंगलात वंगलात है नहीं, तो लोगों को परेशानी भी है। मगर बर्फ़ है तो हमें सब कुछ है। बर्फ़ है तो बाहर आएगा, अगर बर्फ़ नहीं आए तो हमें बाहर की उम्मीद नहीं होता है। हमें तो ज़्यादातर फायदा ही है। हमारे पूरा पहाड़ी और ये हर एक जगह पर हरियाली होता है और माल माशों को घास अच्छा मिलता है। अब थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी इस टाइम पर सर्दी के टाइम पर थोड़ा बर्फ़ पड़ने पर हमें थोड़ा दिक्कत पड़ता है इधर उधर चलने में। बाकी तो बहुत नियामत है ये बर्फ़ जो है हमारे लिए। ये बर्फबारी में तो थोड़ा बहुत सर्दियों की वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम तो पड़ता है, थोड़ा लकड़ी बकड़ी इधर कम होने की वजह से। बाकी तो आजकल ज़्यादातर घर में ही बैठ के टाइम पास करता है, बर्फ़ की वजह से बाहर नहीं निकल पाता है। सर्दी के इस मौसम में लोग तरह तरह के गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका फाइनेंशियल हालत इतनी कमज़ोर है कि वह खुद को और अपने अहल खाना के लिए गर्म कपड़े मुहैया नहीं कर सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए करगिल के बल्ती बाजार के नौजवानों ने एक अच्छी पहल की है। इससे ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। उन्होंने वॉल ऑफ काइंडनेस मुहिम के तहत एक मुख्तस जगह पर दीवार पर कपड़े रखे। दूसरे लोगों ने भी इस मुहिम में अपना भरपूर ताउन दिया। ज़रूरतमंद अफराद अपने ज़रूरत के हिसाब से वहां से गर्म कपड़े ले जाते हैं। करगिल म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद सलीम ने म्यूनसिपल कमेटी के आला ओहदेदारों के साथ वॉल ऑफ काइंडनेस का दौरा किया और गर्म कपड़े अतिया किए। एमसी करगिल के एग्जीक्यूटिव अफसर का शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ आए थे। यहाँ वॉल ऑफ काइंडनेस पे एक चैरिटी किया उन्होंने, तो मैं उनका मशकूर हूँ। वॉल ऑफ काइंडनेस को हम दीवार मेहरबानी या नेकी की दीवार भी कहते हैं। इसका मेन मकसद है चैरिटी करना टुवर्ड्स दी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी। जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए इस वॉल को हमने क्रिएट किया था 2019 में। मैंने पर्सनली इसको डेकोरेट किया था। इसके बाद लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस ठंड में, इस हार्श विंटर में सर ने यहाँ पे कोऑपरेट किया और यहाँ पे इस वॉलंटरी वेंचर में अपना एक पार्टिसिपेशन दिखाया। एमसी करगिल ने एक क्लॉथ बैंक जो है एस्टेब्लिश किया था। तो इस क्लॉथ बैंक को एस्टेब्लिश करने का मतलब हमारा ये मकसद ये है कि हमें जो कपड़े डोनेशन में मिलते हैं इसमें हम कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं। हम लोगों से जो कपड़े जो है वो उनसे मांग रहे हैं, तो वो लोग हमें आके हमारे क्लॉथ बैंक में डोनेट करते हैं। इसमें कुछ यूज्ड कपड़े भी हैं जो अच्छे कंडीशन में, और ज़्यादातर लोग नए कपड़े जो है हमें डोनेट करते हैं। मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान कल्चरल अकेडमी लेह मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के लिए वर्कशॉप का आयोजन करती है। कल्चरल अकेडमी ने मौसम सरमा के दौरान बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए इस तरह के 4 वर्कशॉप्स का आयोजन करने का मंसूबा रखती है। वर्कशॉप्स के दौरान बच्चों को अखलाकी, तालीमी लोकगीत और रक्स, लोक दास्तान वगैरह सिखाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के पहले बैच के लिए वर्कशॉप समाप्त हुआ। वर्कशॉप के पहले बैच के इख्तितामी दिन स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स के सामने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया।
डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस सदर करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम लगाया कि PMSS ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स फीस के वाजिबात की वजह से मुतल्लिका कॉलेजेस से ग्रेजुएट डिग्रियां हासिल करने में नाकाम है। उनका कहना है कि ये फीस हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप के तौर पर अदा करना था। उन्होंने CEO करगिल की एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि टीचर से लेक्चरर की प्रमोशन गलत है और इससे नौजवानों को काफ़ी मायूसी हुई है। इस बीच कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लद्दाख ने भी इस सिलसिले में सफाई पेश की है। इशूज पे बात रखा PMSS स्टूडेंट इशू जो कारगिल से मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप की स्कीम पढ़ाई करने के लिए अलग अलग अक्रॉस हमारी इंडिया में गई है, लेकिन अभी तक उन्हें डिग्री नहीं मिली है। तो ले में भी है, ये सिर्फ करगिल का मसला नहीं है, ये पूरा खित्ते लद्दाख का मसला है। अभी हमने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की, अगर बच्चों के पास अभी भी डिग्री नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी। अगर हमने LG साहब से ये भी कहा कि सर अगर AICT ऑपरेशन के लिए उन्हें फंड्स नहीं दे रहा है कॉलेज के लिए, कॉलेज और AICT का मसला है, बच्चों का इसमें क्या गलती है। फिर लद्दाख की जो स्पेशल जो बजट रखी हुई है उनसे कम इतना ज्यादा पैसे नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख की UT एडमिनिस्ट्रेशन अगर पे करेंगे तो इतना ज्यादा पैसा नहीं बन रहा है, तो इनको स्पेशल बजट से इनकी बच्चों की फीस को पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो बच्चे लोग 7-8 लाख रुपया फीस एफर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के साथ हम स्टेट में थे, कम से कम 70 लद्दाख से स्टूडेंट्स पढ़ने गए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अभी उनके पास डिग्री नहीं है। अब तो ये सारा इन बेचारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो गया। ये तो इनकी फ्यूचर के सवाल है। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो अभी SSC की शॉर्टलिस्ट में भी आए हुए हैं। अभी SSC के रूल यही है, फिलहाल के लिए उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चलाएंगे, लेकिन विद इन द 2 years उनको डिग्री होना बहुत जरूरी है। अगर डिग्री चाहिए, अभी गवर्नर साहब को रखिए यार, डिग्री अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिग्री नहीं चाहिए तो फिर डिग्री का फिर तो वो बीटेक करने कोई मकसद ही नहीं रहा सर। डिग्री तो मोस्टली चाहिए, वो तो उसको लाइफ टाइम के लिए कहीं ना कहीं के लिए चाहिए होता है डिग्री। इसके बाद हमने ये जब यूनिवर्सिटी के थ्रू हमने इस इश्यूज को इनके अकॉर्डिंग अपनी जहां जिस यूनिवर्सिटी से वो लोग बच्चे लोग पढ़ के आए हैं वहां तक हमने इश्यूज को टेकअप करने की कोशिश की। वहां से यूनिवर्सिटी वालों का भी साफ यही कहना है कि AICT हमें पैसा नहीं दे रहा है। टीचर से ना उन्हें प्रमोट किया जा रहा है एज ए लेक्चरर, जो वैकेंट लेक्चरर होते हैं उनके पोस्ट पे, जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे यूनिवर्सिटी से PhD किया हुआ है या PG किया हुआ है, उनके लिए क्या फिर उन लोगों का कम से कम 70 या 80% तो उन लोगों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। हमारा कहने जो टीचर है सबको अगर प्रमोट कर देंगे तो बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे जो अच्छे हमारा कहने का मकसद यह है कि इसमें वही क्राइटेरिया है। अभी CBSE का रूल वही है, विद इन द 4 year कोई टीचर की टेन्योर में प्रमोशन नहीं जाएगा लेक्चरर पे। ये साफ लिखा हुआ है CBSE के रूल में। अभी लद्दाख के सारे गवर्नमेंट स्कूल CBSE के रूल पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, लद्दाख में तो अलग ही कानून चलते हैं, पता नहीं क्या क्या नोटिस निकालते हैं, क्या क्या करने जा रहा है। 2014, 2015 और 2015-16 2 साल एक ऐसा यूनिवर्सिटी था, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारे कुछ बच्चे गए थे। अराउंड 70 to 80 बच्चे राजस्थान के इस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो AICT रिकग्नाइज उस टाइम नहीं था अंडर PMSS। तो यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री अलाउ किया कंप्लीट करने का, बट उनको डिग्री बच्चों को नहीं दिया, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है, जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो बच्चे हमारे पास आए थे 2 साल पहले, वेराइट ज्वाइन कुछ बच्चे आए थे, स्टूडेंट्स आए थे ग्रीवांस लेकर कि उनकी डिग्री नहीं मिली है। उसके बाद वी हैड रिटन टू द AICT। उससे मेरे से पहले रिग्जिन थे, वाज लुकिंग आफ्टर हायर एजुकेशन, उन्होंने भी लिखा था AICT को चिट्ठी और यूनिवर्सिटी को भी चिट्ठी लिखी थी। आई थिंक रिजॉल्व इशू नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने एक टीम भी भेजी यूनिवर्सिटी को। AICT ने अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया कि बच्चों को डिग्री दी जाए। हमारी टीम भी गई थी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि केस उन्होंने हाईकोर्ट में केस फाइल किया अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज उनको बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिली एंड दे वांटेड द फीस। बट हमारे परसुएशन पे उन्होंने बच्चों को प्रोविजनल डिग्री रिलीज की है। तो यूनिवर्सिटी ने हमें एश्योर किया कि जो भी बच्चा प्रोविजनल डिग्री मांगता है हम उनको देंगे, और कई बच्चों को दे चुके हैं। और लास्ट ईयर जो हमारी टीम गई थी वो कई प्रोविजनल डिग्री अपने साथ लेकर आई। हमारे 10-12 बच्चों का हम लोग लेकर आए थे, जितनी डिटेल्स हमारे पास थी। सो मेरे अंडरस्टैंडिंग से ज्यादातर बच्चों के पास प्रोविजनल डिग्री होगा, और जिनके पास नहीं है दे कैन राइट टू मी। मैंने शुरू से बोला हुआ है, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आए, कि कोई भी आपको इश्यू है रिगार्डिंग प्रोविजनल डिग्री, आप हमें लिखिए। तो मैम सिंगल इश्यू, सुरेश विहार यूनिवर्सिटी का सिंगल इश्यू? हाँ, एक ही यूनिवर्सिटी का इश्यू है।
लद्दाख न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हुंसुक स्टेंसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने एलबीए वाइस प्रेसिडेंट सोरेंग दोरजे के हालिया बयान की मजम्मत की। उन्होंने केडीए और एपेक्स बॉडी से भी अपील की कि वो आला सतही कमेटी का हिस्सा बने और लद्दाख के सेफगार्ड्स के सिलसिले में हुकूमत से बातचीत करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केडीए और एपेक्स बॉडी के फैसले गुपकार तय करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमित शाह स्कुमदुनिस तने ngata हाई पावर कमिटी जातिन मिन काना लैंड जॉब कल्चर एलएसडीसी empowerment चोचे से जॉब क्रिएशन चोचे से ngata मा हाई पावर कमिटी के ngata चुगा जातिन मिन तने इन नंग मा सोरे में तिस्पेरासुं ngata तेल टिंग ना जाक चिक इंगिस माचा ngata ina nyokta bingches gozuksung काना तने गोमार ngata ina करगिल एलबीए थुस्मी इनोक मानोक yang telting na tene ina suni community nga taina thusmi dup miruk zerkani speremang backbing in na tene ngajang samta suni community nga taina medna yu khakchan community chik chik luzin ok samsang nga tene ngaja delhi sukpa song se yu ngajang ina yang skar chukche da ngaja yuwa phulnyot pin tene in nang tete sukpa maso de metis perason ladaks pa gangte pia maso de metis perason tene jamina ngetup chik tene meeting chik song kana tene केडीए एपेक्स yang tane जम्मू अदुक से जो चेक साला जस्ट मीटिंग रेस्पेक्ट जो सेटिंग ना ngaja पूरा पता सुन की ई नंगा गुपकार नंग यपो दुक से ngata कमिना थुशेस मानजु से तेतिंग ना छंगमा खेनकेन पानुक तने लद्दाख सी उसक्यों तो लामा रिम्बो छे छंगमा ना तंग्स पतने युल सोसे शाम तो करगिल नुब्रा जो छंगमा ना एलबीए थुजमी छंगमे संग तने ई ना थुज गोशेस खक्चन इनो जुनदे छंगमे कुचो साला जस्ट इन नंग तने लद्दाख से मीमांस गंगपो रिनमेट जो से तने दिरिंग सुपा काउन तने लोल दुंचुना ngata यूटी ठीक इनो जुएट पिन खास कर तने काथरिंग स्कुमदुने इजुक स्टेटमेंट चे साला जस तने ई यूटी संग मंगा तने ग्याला स्नानी तने जेन के ना दुक तना ngata योट पिन जुन चिज इकल जो चेक साला जस ngaje दे बिल्कुल ही लद्दाख पर गंग में छापचो से बीजेपी खास कर तने इका बिल्कुल ही ngaje मंजो च्वात तने ई बिल्कुल ही मियोस पे जलता सालिन कजुक तने लोल दुंचुना फला गत्ते जेन के ना ठीक योत पिना लोल दुंचुना फला ई कम से कम एलबी लीड जाते तने जुलूस जलसा अंगा समिना नबग्या टुग्या जाते उडो तने ते छंगमाची लद्दाख पे मीमांस गंगपो गोस्कोला बोरिन बिना इना मी खाची के फ्रो अंसालेन बिन ते छंगमा तने ची ngeje ई छंगमा फ्रोक सालखान ची ते तने हंसपार से जिन बिना ते मिगु नंगयापो उसके पछि ngeje तेना युवाइन तने बिल्कुल ngeje काउ ngaja साजिशी तुंदुक केने जेन के ना छाचेस यंगस्कर जेन के स्टेट नंगयापो लोक छाचेस ngeje केडी काउ स्टेट हुड जुयत पिन ngeje ते चुजगन पोंगाजा का थोंदुक ते फिर बिल्कुल ngeje ते ना बिल्कुल ची छाना ngaje जेन के ना लोक छाचुक चेजमेन ई यूटी बिल्कुल लद्दाख पाउनी लोल दुंचुना फरला सोचकनी यूटी इन तने ते ngaje ची छाना जेन के ना लोक छाचुक चेजमेन ते का कजुप ची चोंगवे ना बीजेपी कोना ई का शोक तंग बागोस ना तंग से ngaje बिल्कुल ई जेन के ना यंगस्कर लोक से छाचुक चेजमेन ngaje दरो जुवाइन दरो ngaje एपेक्स जुवाइन केडी जुवाइन थुगजे जाते ई का लद्दाख से समस्तो जुंगसुना कुजो तंगखान छंगमे का निजे का नंगमेत मजाता दरों इन ngeje का सम्मासा लेते ने ई हाई पावर कमेटी। बीजेपी स्टेट मीडिया सेक्रेटरी लद्दाख मोहम्मद हसन पाशा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलबीए वाइस प्रेसिडेंट के हालिया बयान की मजम्मत की है और उनसे इस बयान के लिए माफी मांगने की डिमांड की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से लद्दाख के लिए आला सतही कमेटी की तश्कील के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने लद्दाख की तमाम अहम डिमांड्स को पूरा किया है। उन्होंने केडीए और एपेक्स बॉडी को भी तनकीद का निशाना बनाया। लद्दाख के जो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जो उनका स्टेटमेंट था कि यूटी से बेटर जो है हम पहले जम्मू कश्मीर में था। उस स्टेटमेंट को लेके हम भरपूर स्ट्रांगली हम उसका कंडम करते हैं, उसका मजम्मत करते हैं। अभी एक हाई पावर कमेटी बनाया ऑनरेबल होम मिनिस्टर की जानिब से। उस हाई पावर कमेटी में तमाम हमारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो या बाकी जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हो, हमारे ऑनरेबल एमपी हो, हमारे ऑनरेबल सीसीस हो, बोथ डिस्ट्रिक्ट कारगिल और कारगिल के, ये हाई लेवल कमेटी का बनाने का मेन मकसद था हमारे जो खत्ते लद्दाख को जब से यूटी बना, यूटी बनने के बाद जो प्रोटेक्शन हमारे लोग चाहते थे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो हमारे कल्चर को लेके हो, चाहे हमारे जॉब को लेके हो, और भी तमाम विषयों को लेके एक हाई कमेटी पावर बनाया था।
उसका मेन यही एजेंडा था कि सबको सबको ला के उस मीटिंग में उनके ऊपर ब्रीफली पूरा डिस्कशन करके उसको किस तरीके से हम लद्दाख को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे लोगों के वेलफेयर करें, इसके रिगार्डिंग था। बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले जो केडी और एपेक्स बॉडी की तरफ से जो एक हमें प्रेस स्टेटमेंट मिला वो बहुत ही डिसहार्टेड और लोगों के खिलाफ वो प्रेस नोट था, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, उन तमाम लोगों ने इस हाई पावर कमेटी का स्वागत किया है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम जो मरकज़ ने जो हाई कमेटी बनाया है उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और ख़ासकर जो कल वाइस प्रेसिडेंट LBA की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया है वो बहुत ही एक दुखित बड़ी स्टेटमेंट है। उसका हम कड़े अल्फाजों के साथ हम उसका मजम्मत करता है। इससे हम साफ जाहिर होता है कि उनका जो मंशा, जो उनका एजेंडा आज तक जो LBA और KDA बनाने का जो मकसद था, ये गुपकार अलायंस सब मिलकर जो है खत्ते लद्दाख के अवाम को फिर से डार्क एज में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उनका जो एजेंडा खत्ते लद्दाख को अवाम की वेलफेयर करने की, अवाम की खिदमत करने की नहीं, बल्कि जो पहले एक तनाशाही जो चलता था, लोगों के जो मुश्किल, जो परेशानी जो थे वो हल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं था। आज तक खत्ते लद्दाख ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ शाने से शाना मिलाकर काम किया है, चाहे हमारे बॉर्डर के प्रोटेक्शन हो या बाकी और चीज़ों में हो। आज तक खत्ते लद्दाख में हमारे दो बहुत दिराना मांग था। एक जोजिला टनल, जिसको लेके आप लोग को पूरा पता है कि करगिल के आवाम जो है इसको लेके 70 साल इसका डिमांड कर रहा था। आज -30-35 डिग्री में उसके ऊपर काम चल रहा है। इसी तरह ले में हमारा यूनियन टेरिटरी का डिमांड था। इसी हुकूमत में हमने यूनियन टेरिटरी का भी लोगों को देने के लिए हमने कोशिश लोगों को दिया। की तस्वीरें बनाते हुए अपने मोबाइल से तस्वीरें बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और लोगों में गजब का उत्साह आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के दोनों तरफ लोग भारी संख्या में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दल की छतों पर देखिए, मकानों की छतों पर भी लोग वहां पर चढ़े हुए हैं। ये मकान अभी निर्माणाधीन है, उसके बावजूद वहां पर छत पर लोग चढ़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी उनके उत्साह में पूरा साथ देते हुए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कार में बैठे रहने के बजाय खड़े होकर हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का पूरा जवाब दे रहे हैं। और वहां पर उपस्थित हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम भी, उनसे जुड़ते हैं और वहां के नज़ारे के बारे में उनसे और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आयशा, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है हुबली में। इतना उत्साह कि प्रधानमंत्री को भी बाहर निकलकर हाथ हिलाकर जवाब देना पड़ रहा है। आयशा जी हाँ, बिल्कुल लालचंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुबली के लोगों ने किया है और जगह जगह पर अलग अलग पॉइंट पर, मोड़ पर लोग खड़े हुए हैं और पूरा नजारा जो है युवाओं ने पूरे एक वाइब्रेंट तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। और खास बात यह है कि मोदी के नारे जो है ये लोग लगा रहे हैं। मोदी के नारों से पूरा शहर लगभग गूंज रहा है, क्योंकि जो छात्र यहाँ पर पहुंच रहे थे, ग्राउंड में भी पहुंच रहे थे, तमाम छात्र मोदी मोदी नारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रूट से गुजरते हुए ग्राउंड तक पहुंचेंगे, ये रूट जो है खास है, क्योंकि इस रूट पर हुसूल सर्कल जो विशेष एक स्थान है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर कई शिक्षा संस्थान है और इनमें से कई छात्र जो आज रैली के अंदर नहीं पहुंच पाए, तो उन्हें वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का मौका मिला। तो कई छात्र ये चाहते हैं कि वो बस एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख लें और खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते हैं कि देश की युवा संख्या ही
देश का सामर्थ्य माना जाता है। तो ये युवा संख्या जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है और ये तमाम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है ग्राउंड की ओर। खास बात ये है लालटेन के यहाँ हुबली शहर जो है उत्तर कर्नाटक का ऐसा शहर है जो कर्नाटक की दूसरी राजधानी माना जाता है, यानी आर्थिक कैपिटल माना जाता है। और ये शहर ऐसा है जहाँ पर स्किल्ड और एमएसएमई और स्मॉल इंडस्ट्रीज का एक हब है। यहाँ पर लाखों की संख्या में युवा स्किल्स और इंडस्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग लेते हैं। आयशा, ऐसा जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बहुत सारे मकानों के ऊपर और जहां कहीं भी कोई ऊंची जगह दिखाई पड़ रही है वहां पर लोग भारी तादाद में ऊपर चढ़कर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब दिखाई पड़ रहे हैं। आयशा, जिस तरह से कि ये लोग वहां पर हुबली में प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है और आप बता रहे थे कि वो ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम है, तो ये लगभग कितनी दूरी पर है ये ग्राउंड आयशा? लगता है आयशा जी से संपर्क हमारा फिलहाल टूट गया है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से कि ये जबरदस्त उत्साह लोगों में हुबली में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर और किस तरह से लोग भारी संख्या में इकट्ठे हैं। बल्कि प्रधानमंत्री जिस जगह से गुजर जा रहे हैं उसके बाद पीछे के लोग भी आगे आने की कोशिश करते हुए ताकि वो फिर से प्रधानमंत्री की झलक पा सकें, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सकें। इसीलिए आपको कुछ युवा खासतौर पर दौड़ते हुए भी दिखाई पड़ रहे होंगे जो पीछे से आगे की तरफ दौड़ कर आ रहे हैं फिर से प्रधानमंत्री की झलक को पाने के लिए। और जो मौजूद हैं वहां पर उपस्थित जन समुदाय वो लगातार हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उसी तरह से लगातार खड़े होकर हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं, सभी के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की बारिश लगातार जारी है और साथ ही एक चीज और जारी है कि लोगों के हाथ में जो मोबाइल फोन हैं, कैमरे हैं, उससे वो लगातार प्रधानमंत्री की तस्वीरें, उनके वीडियो लगातार बना रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ, उस ग्राउंड की तरफ जाते हुए जहां पर कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसका आगाज होना है और प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये प्रधानमंत्री का हुबली में जबरदस्त रोड शो और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, अभिवादन का जवाब देते हुए और लोग भी गजब के उत्साह में मोदी मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पीछे के लोग आगे बढ़ करके दौड़कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री का नजारा लेना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की झलक पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसके लिए खास तौर पर युवा दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। और जो उपस्थित जन समुदाय वहां पर है उनमें आप देखिए महिलाओं की अच्छी खासी तादाद, महिलाएं काफी संख्या में, महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां वो भी काफी संख्या में वहां पर उपस्थित हुई हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी वर्ग के लोग। गजब का उत्साह लोगों में और प्रधानमंत्री भी उनके उत्साह का जवाब देते हुए, अपना हाथ हिलाकर जवाब देते हुए लगातार ये तस्वीरें कर्नाटक के हुबली से, जहां अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री उस जगह पर होंगे जहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री इस महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। और उसी उद्घाटन के लिए, उसी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ और इसी के साथ प्रधानमंत्री के काफिले का जोरदार स्वागत भी होता हुआ और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर इस अभिवादन का जवाब देते हुए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पर और बात करने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरह से गजब का उत्साह हम देख रहे हैं कर्नाटक की हुबली में प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, ये
लगभग वैसी ही कहानी है जो हम प्रायः देखते हैं कि प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं तो स्थानीय लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं, और हुबली में भी वही हो रहा है, बल्कि कई जगह पर कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद्र, हम देख रहे हैं कि हुबली कर्नाटक में जिस तरह से सड़क पर दोनों तरफ लोग अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं, और हम अक्सर इस तरह के दृश्य देखते हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला इस तरह से गुजरता है कई जगहों से, और हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौमी यूथ फेस्टिवल में शिरकत के लिए कर्नाटक हुबली के दौरे पर हैं। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh,